आज हम लोग आए हैं मिथिलांचल के जाले विधानसभा क्षेत्र में। अभी हाल में ही भड़वारा में एक मीटिंग हुई थी, एक बैठक हुई थी जिसके अंदर MIM मिथिलांचल टीम का गठन हुआ था। तो MIM मिथिलांचल टीम में जिन जिन लोगों का गठन हुआ था उनमें से कुछ लोग हमारे साथ हैं जाले विधानसभा के गर्री ऑफिस में, MIM के गर्री ऑफिस में, जिसमें से हमारे साथ जाले विधानसभा अध्यक्ष है मुबारक हुसैन अत्तारी साहब, और जाले विधानसभा के उपाध्यक्ष है मुमताज़ अली साहब, और जाले विधानसभा के महासचिव है मनीरुल हसन साहब। आज हम लोग इन तीनों से कुछ बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे 2024 लोकसभा चुनाव के मुतालिक भी, और जो टीम का गठन हुआ है उसके मुतालिक भी डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला मेरा जो सवाल है जाले विधानसभा के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं मुबारक हुसैन अत्तारी साहब है, उनसे है कि 2024 लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक है। 2024 लोकसभा चुनाव में MIM का बिहार में क्या कदम रहेगा, और ख़ासकर मिथिलांचल में MIM का क्या स्टैंड रहेगा 2024 के लोकसभा चुनाव में। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह 2024 के अंदर में पूरे मिथिलांचल में या बिहार के अंदर में MIM पार्टी मजबूती के साथ जो है ना अपने कैंडिडेट उतारेगी, और हमारी तो कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट उतारें और उसके बाद में हम कामयाबी हासिल करें। और मिथिलांचल के अंदर में हमारी पूरी उम्मीद है, पूरी कोशिश है कि हम अपने कैंडिडेट को उतारें और उसे कामयाब करें। इस तरीके से हम हर विधानसभा के अंदर में कि ना काम कर रहे हैं, और मेरी जो जिम्मेदारी मिली है जाले विधानसभा, जो जाले विधानसभा के अंदर में हम चाहते हैं कि हमारा जो है ना टीम गठन जो हुआ है, टीम गठन हम करें, ताकि जो है ना हम विधानसभा से लेकर के बूथ लेवल तक हम चाहते हैं कि हम एक्टिव मेंबर बनाएं। हमारा जो लक्ष्य है, जो सदस्यता अभियान हम चला रहे हैं, हमारा लक्ष्य है कम से कम तो 1 लाख लोगों को हम जोड़ेंगे, और उसके बाद हम इंशाअल्लाह जाले विधानसभा जो है ये मधुबनी में आता है, तो अगर यहाँ से भी कैंडिडेट को जाएगा तो हम उसे भी कामयाब करेंगे, और दीगर जहाँ जहाँ हमारे मिथिलांचल के अंदर में कैंडिडेट उतारे जाएंगे हम वहाँ भी जाकर के काम करने की कोशिश करेंगे और उसे भी कामयाब करने की कोशिश करेंगे। हमारे मुल्क का जो नाम है भारत और इंडिया, ये दोनों नाम है, और इस दोनों नाम को लेकर के एक राजनीति हो रही है, अलग अलग तरह के विवाद चल रहे हैं। उसके मुतालिक MIM की तरफ से मुमताज़ अली साहब क्या कहना चाहेंगे MIM का, और खुसूसन उनका क्या स्टैंड है इसके मुतालिक, आप अपनी राय रखें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, भारत और इंडिया की जो बहस चल रही है, ये कोई बहस होनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि भारत हो, इंडिया हो, आर्यवर्त हो, जम्मूदीप हो, ये सब हमारे देश के नाम हैं, और अलग अलग नामों से हमारा देश अलग अलग टाइम पे हमारे देश को अलग अलग नामों से जाना गया। ये सारे हमारे देश के पुराने नाम हैं। ये बीजेपी और मोदी जी की एक साजिश है कि लोगों की गरीबी, बेरोजगारी और ये जो भी इतनी सारी परेशानी है, GDP गिर रहा है और बहुत सारी चीज़ें हैं, देश में दंगे फसाद हो रहे हैं, नूह में दंगा हुआ, और क्या कहते हैं गुड़गांव में मौलाना की हत्या कर दी गई। इन सब मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इन्होंने एक नया सिकुफा छोड़ा है, भारत और इंडिया। भारत और इंडिया दोनों हमारे संविधान में लिखे हुए वर्ड हैं। हमारे संविधान में लिखा हुआ है विद द पीपल ऑफ इंडिया डैट इज भारत। इसका मतलब है भारत भी इंडिया है और इंडिया भारत है, तो इस पर कोई मसला ही नहीं होना चाहिए। अभी जो एक गठबंधन बना है, अपोजिशन गठबंधन, उसका नाम जो है इंडिया रखा गया है, उसका जो है शॉर्ट फॉर्म इंडिया है। तो इसको लेकर के विवाद चल रहा है, क्योंकि अपोजिशन गठबंधन का नाम इंडिया हो गया, इसीलिए लोगों को, बहुत से लोगों को जो है इस इंडिया नाम से जो है आपत्ति हो गई है। तो इसको आप किस नज़र से नहीं? देखिए, उन्होंने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है, और क्या कहते हैं, अगर वो कल के दिन में अगर गठबंधन का नाम अगर भारत कर लेते हैं, तो क्या मोदी जी भारत नाम से भी नफरत करने लगेंगे? कोई भी पार्टी है, कोई भी गठबंधन है, वो अपने हिसाब से गठबंधन का नाम रखती है। अब उन्होंने क्या कहते हैं एक शॉर्ट फॉर्म है इंडिया के गठबंधन का, अगर कल के डेट में अगर वो लोग अगर अपने गठबंधन का नाम शॉर्ट फॉर्म में भारत रख लेते हैं, तो क्या मोदी जी क्या कहते हैं सब चीज़ों से भारत का नाम मिटाने के लिए तुल पड़ेंगे? जिस तरह से आज वो कर रहे हैं, इंडिया नाम के लिए वो लोग क्या कहते हैं वर्ड यूज करते हैं बीजेपी वाले, घमंडिया। तो इसी टाइप से अगर वो लोग फ्यूचर में अगर कोई भी गठबंधन हो, जैसे कि थर्ड फ्रंट की बात हो रही है, अगर तीसरे मोर्चे का गठन होता है, अगर वो लोग आगे अपने गठबंधन का नाम अगर भारत कर लेते हैं, तो क्या दोबारा से देश को नोटबंदी देखना पड़ेगा?
जैसे क्या कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो क्या कहते हैं इंडिया नाम से इतनी वो हो चुकी है लोगों को, और बहुत सारे क्रिकेटरों के, बहुत सारे एक्टरों के भी बयान आ रहे हैं भारत पे गर्व है। तो क्या उनको इंडिया पे गर्व नहीं है? आज भी उनके पासपोर्ट पे लिखा हुआ होता है द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो क्या अगर वो वहां से क्या कहते हैं पासपोर्ट का भी नाम वो चेंज करवा लेंगे? ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को बहकाने की वाली बात है। 2024 के में जो मुद्दे हैं, जो अहम मुद्दे हैं, जो मेन मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई और क्या कहते हैं ये जो दंगे फसाद हो रहे हैं, उन मुद्दों से भटकाने के लिए भारत और इंडिया में लोगों को एक शगुफा दे दिया गया, उसमें घुल मिला दिया गया है कि आप मेन मुद्दों पर बात ना करें। वैसी साहब और वैसी साहब की पार्टी AIMIM इसके मुतालिक